के किनारे एक पुराना घर था। इतना पुराना कि उसकी दीवारों में की दरारें नहीं यादें थीं, और उन यादों को जकड़े हुए था आंगन के बीचों बीच खड़ा एक पीपल का पेड़। उस पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली हुई थी। घर के अंदर तक दीवारों में घुसी हुई थी, फर्श तोड़ती हुई। लोग कहते थे, उस घर में मत जाना, खासकर रात में। पर आरती को इन बातों पर यकीन नहीं था। आरती शहर से पढ़ाई करके लौटी थी। उसकी मां के मौत के बाद वही घर उसे मिला था। गांव वालों ने समझाया, बेटी उस घर को बेच दो। तेरी मां ने भी आखिरी वक्त में कहा था, उस पेड़ के पास मत जाना। आरती हंस दिया। डर की बातें हैं चाचा। पहली ही रात उसने उसी घर में रहने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। आरती को लगा कोई फुसफुसा रहा है। वो खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि पेड़ की जड़ें जमीन से नहीं, छाया से निकल रही थी। तभी उसे याद आया, मां हमेशा कहती थी, अगर रात में कोई आवाज सुने तो खिड़की से बाहर मत देखना। आरती ने खिड़की बंद कर दी। रात के 2 बजे धप धप की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। आवाज आ रही थी आंगन से। आरती का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खोला, आंगन में कोई नहीं था, बस पीपल की जड़ें, जो अब पहले से ज्यादा करीब लग रही थी। अचानक उसकी नजरें एक चीज पर पड़ी। पीपल के तने से एक औरत बंधी हुई थी। पिंक कलर की साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए थे और पैरों में पेड़ की जड़ें लिपटी हुई थी। वो औरत रो रही थी। मदद करो, मेरी मदद करो। आरती पीछे हट गई। काका कौन हो तुम? औरत ने सिर उठाया। वो चेहरा देखकर आरती की चीख निकल गई। वो उसकी मां थी, पर वैसी नहीं जैसी उसने आखिरी बार देखी थी। आंखें पूरी काली, मुंह जरूरत से ज्यादा डरावना। मां बोली, मैंने मना किया था। जड़ें हिलने लगी। फर्श में दरारें पड़ गईं। मां चिल्लाई, ये घर मांगता है, घर में से एक। आरती भागकर अंदर आई। कमरा बंद किया। दीवारों से खट खट की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। फिर फर्श के नीचे से जड़ें निकलने लगी, ठंडी, गीली और जिंदा। उन्होंने आरती के पैरों को जकड़ लिया। वो चीखी, माँ मुझे छोड़ दो। फिर आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। आरती को सब याद आ गया। उसकी मां ने उसे बचाने के लिए खुद को पेड़ को सौंप दिया था। पीपल जो सिर्फ पेड़ नहीं था, वो कुछ और था। कुछ ऐसा जो घरों में बसता है, परिवारों में पलता है और मां के प्यार को खा जाता है। गांव वालों ने सुबह घर शांत देखा। आंगन में पीपल का पेड़ और भी बड़ा हो गया था। एक नई औरत पिंक साड़ी में पेड़ की जड़ों से बंधी थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, एक और मां चली गई। आज भी उस घर के पास रात में मां ने मना किया था कि आवाज सुनाई देती है। अगर कोई खिड़की से बाहर देखता है तो पीपल की जड़ें उसे देख चुकी होती।